मेरा प्रश्न जो है गुरुदेव, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ महाराष्ट्र में लोगों के द्वारा यह भ्रमित किया जा रहा है कि भगवान महावीर स्वामी ने शादी की, भगवान महावीर स्वामी ने यह किया। ये आपका एक मंच ऐसा है, बच्चों को भी भ्रमित किया जा रहा है। इस बारे में हम सबको, जो हमारे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के बारे में अगर कोई ऐसा बोलता है तो हम समस्त जैन समाज को क्या करना चाहिए? जो कार्य शायद आप बोल देंगे तो वो कार्य बहुत छोटा हो जाएगा। तो आप सबको देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार पवन भाई का जोरदार अभिनंदन करें। बड़े उत्साही, कर्मठ, लगनशील और समर्पित कार्यकर्ता है। ये हर जिस काम को हाथ में लेते हैं उसे उसके चरम तक पहुंचाते हैं। इनकी ये यात्रा ऐसे ही निर्बाध चलते रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद। आपने जो सवाल उठाया, देखिए भगवान महावीर के संदर्भ में दिगंबर परंपरा के अनुसार जो बात है उसके अनुसार वे बाल ब्रह्मचारी थे। उनके विवाह का प्रसंग उठा था लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया था, विवाह नहीं हुआ था और वो अपने माता पिता के इकलौती संतान थे। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार उनका विवाह हुआ, उनके एक भाई भी थे और उनकी एक संतान भी हुई। तो ये अलग अलग परंपराओं में अलग अलग कथानक है। मेरा आप सबसे इस संदर्भ में एक ही कहना है, हमें भगवान महावीर से मतलब है, उनके प्रयोजन विवाह से नहीं। भगवान महावीर के महावीर बनने में उनके विवाह की कोई भूमिका नहीं। इस प्रकार के विषयों को उठाकर समाज में अनावश्यक तनाव उत्पन्न करना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, कहीं भी यदि सरकारी स्तर पर इस तरह की कोई बात आए तो उन्हें दोनों प्रकार की जानकारी जरूर देनी चाहिए कि दिगंबर परंपरा के अनुसार विवाह नहीं हुआ, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार हुआ। पर भाई हमें तो महावीर से मतलब है, उनके विवाह से थोड़ी। अगर विवाह हुआ है तो भी और नहीं हुआ तो भी भगवान महावीर के महावीरत्व में क्या फर्क पड़ता है? हमारे 24 तीर्थंकरों में 19 ने विवाह किया, उनकी संतानें हुई, उसे क्या फर्क पड़ गया? ये तो अपवाद स्वरूप भगवान महावीर का विवाह नहीं हुआ। लेकिन जब बात आती है कहीं उनको प्रस्तुत करने की, तो ये जरूर होना चाहिए कि दोनों परंपराओं का उल्लेख हो, इसलिए समाज जागरूक हो। मुझे जैसा जानकारी में आया है, शायद महाराष्ट्र सरकार के कोई अधिकृत विज्ञापन में ऐसी बात आई है। ये चीज़ें ठीक नहीं है, हमें उन तक संपर्क करके इसे संशोधित करना चाहिए और दोनों का उल्लेख करो या इसका उल्लेख ही मत करो। भगवान महावीर के विवाह का प्रसंग लिखने से क्या फायदा? वो जरूरी तो नहीं है, उसके बिना भी काम हो सकता है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और दोनों पक्ष इस मामले को ज़्यादा उछालने की जगह कोई रास्ता निकालें।